CTRE 4.0 के लिए बिहार जीके से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टडी से जो एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, पहला एवं दूसरा। पहला एवं दूसरा यानी गंडक एवं बागमती, कोसी, काली एवं सेन। दोस्तों बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां गंडक, बागमती, कोसी, काली तथा सोन है। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है। वहीं यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो प्रयागराज के संगम में मिलती है। गंगा की सहायक नदियां कुछ इस प्रकार हैं, जिनमें बाएं से गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा, गरी इत्यादि हैं। वहीं दाहिने से जो है, दाएं से यमुना, सोन, पुनपुन, फागलू, चंदन, अजय, दामोदर, रूपनारायण, तमसा यानी टोंस नदियां हैं। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा, पहला एवं दूसरा। अगला क्वेश्चन, किस तारीख को उड़ीसा को बिहार के पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1 अप्रैल 1936 में। अगला क्वेश्चन, अधिकतम दर उद्योग किस जिले में है? अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, किशनगंज। तो बिहार के किशनगंज जिले में दरभंगा, पूर्णिया और राज्य के अन्य जिलों की तुलना में कर उद्योगों की संख्या जो है सबसे अधिक है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, यूनियन बजट 1992-1993। दोस्तों भुगतान संतुलन पर गठित उच्च स्तरीय समिति सी रंगराजन की सिफारिशों के आधार पर मार्च 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली यानी लम्स की स्थापना की गई, जिसमें दोहरी विनिमय दर शामिल थी। आपको बता दें, बाजार निर्धारित विनिमय दर प्रणाली में परिवर्तन को सक्षम बनाने के लिए यह प्रारंभिक कदम उठाया गया था। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, बतक मियां। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में बतक मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। अफ्रीका से लौटते समय, अफ्रीका से लौटने के बाद दोस्तों गांधी जी ने निलहे किसानों की दुर्दशा का जायजा लेने चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी आए थे ये। वहीं डरविन ने गांधी की हत्या के लिए बतक मियां को जहर में जहर मिला दूध का गिलास देने के लिए कहा था। बतक मियां ने दूध का गिलास देते हुए गांधी जी और राजेंद्र के कानों में यह बात बता दी थी कि गांधी जी की जान तो बच गई, लेकिन बतक मियां को भारी इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसलिए बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन राइट होगा, बतक मियां। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी?
बी ऑप्शन आपको ऐड होगा श्री कृष्ण सिंह ने। तो बिहार में श्री कृष्ण द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा सन 1923 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी ने 1923 के चुनाव में केंद्रीय विधानमंडल की 104 में से 42 सीटें जो है जीती थी। पार्टी का कार्यक्रम सरकार के काम में बाधा डालता था। वे देश की विरोधी प्रत्येक नीति पर गतिरोध पैदा करना चाहते थे। इसलिए बी ऑप्शन आपका श्री कृष्ण सिंह इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बी ऑप्शन आपका ऐड होगा सर जेम्स डेविड सिफ्टन। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन ऐड होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें इस प्रकार हैं, जैसे चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, उनकी आत्मकथा, इंडिया डिवाइडेड उनकी आत्मकथा बापू के कदमों में इत्यादि। दोस्तों उल्लेखनीय रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1864 को बिहार के सिवान के जीरादेई में तथा निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ था। इन्हें स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा पादरी की हवेली। अगला क्वेश्चन, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता था, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा भागलपुर। तो अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को भागलपुर बिहार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम कुमुदलाल गांगुली था। इन्होंने लगभग 275 फिल्में जो है इन्होंने कर रखी थी, जिसमें अछूत कन्या, हावड़ा ब्रिज, पाकीजा, जेवेस थीप इत्यादि जो है ये फेमस इनकी कृतियां हैं। इनके द्वारा फिल्में करी गई। वर्ष 1988 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा भागलपुर। अगला क्वेश्चन, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए ऑप्शन आपका राइट होगा सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मल। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा कदीराबाद, दरभंगा। दोस्तों दरभंगा जिले के कदीराबाद के तालाब पर बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट चालू हो गया है, जिसमें इस सोलर प्लांट में 1.6 मेगावाट बिजली जनरेट हो रही है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम? बी ऑप्शन आपका राइट होगा शिवहर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा मिथिला मखाना। दोस्तों केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया। सरकार के इस कदम से मिथिला उत्पादकों को एक नई पहचान के साथ साथ उन्हें उत्पादों को सही मूल्य भी प्राप्त हो सकेगा। आपको बता दें बिहार में पान, माखन और मछली मिथिला की 3 प्रतिष्ठित पहचान है, जिनमें मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ प्रोटीन व फाइबर भी मिलता है। अब बता दें बिहार के अन्य जीआई टैग प्राप्त उत्पादक हैं, जिसमें भागलपुरी जर्दालू आम है,
वहीं कतरनी चावल है, मगही पत्ते हैं जो कि पान के होते हैं, वहीं शाही लीची है। इसके अलावा सिलाओ खाजा एक स्वादिष्ट व्यंजन है, और मधुबनी चित्रकला जो है आप सभी जानते हैं बहुत ही फेमस है। इसलिए ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, मिथिला मखाना। अगला क्वेश्चन, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान यानी BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार के में 36 राज्यों में रैंक हासिल की। ये ऑप्शन आपको राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत था जो बढ़कर वर्तमान में है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, 11.3, 15.3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो पूर्वी रेल जोन का अम्मापाली रेलवे स्टेशन भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, भारतीय खनिज ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 95% पर जो है का संचित भंडारण बिहार में है। आपको बताते हैं रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिले में चूना पत्थर तथा जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। इसलिए जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन एक से अधिक राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? ए ऑप्शन आपको ऐड होगा, मोहाना और लीलाजन नदी। अगला क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, ठाकुरगंज। तो बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। किशनगंज जिले में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा पूर्णिया, अररिया तथा कटिहार में भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001-2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन ऐड होगा, सीवान, फिर किशनगंज, फिर जो है मधेपुरा। बी ऑप्शन ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह टेस्ट का क्वेश्चन आज का आपके लिए क्वेश्चन क्या है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग, उपयोग में से एक से अधिक, या उपयोग में से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के चैनल, तो के लिए थैंक यू। जय हिंद।